अगर कोई आपसे पूछे कि आज तक का सबसे अमीर क्रिमिनल कौन है, तो अगर आपने कहा पब्लो एस्कोबार, तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पास कितना ज्यादा पैसा था और ये पैसा इसने कैसे कमाया था? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पब्लो एस्कोबार यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। अगर हम इन्फ्लेशन को सामने रखें तो पब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ $30 बिलियन थी। आज के टाइम में से देखें तो ये $70 बिलियन बनते हैं। $30 बिलियन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आइए इसको हम एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। 1989 में फोर्ब्स की लिस्ट में पब्लो एस्कोबार वर्ल्ड 7th रिचेस्ट पर्सन था। अगर वो आज जिंदा होता और इतना ही पैसा कमा रहा होता तो आज वो इस लिस्ट में 18th पर्सन होता। इसकी इतनी ज्यादा वेल्थ का सोर्स थी मेडलिन कार्टेल। मेडलिन कार्टेल एक ड्रग ऑर्गेनाइजेशन थी। ये ड्रग ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी थी कि इसको फॉर्च्यून 500 पर प्लेस किया जा सकता था। एक वक्त था कि जब मेडलिन कार्टेल ने ड्रग स्मगलिंग के लिए एक पूरा आइलैंड बाय किया था। बहामस में ये एक ड्रग रिफिलिंग पॉइंट था जहां पर कोलंबिया से कुकेन से भरे हुए प्लेन्स आते थे। इस आइलैंड पर 1 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रैप थी जहां पर ये बिग प्लेन्स लैंड करते थे। कुकेन को स्मॉलर प्लेन्स में ट्रांसफर किया जाता था और जहां से फिर ये प्लेन्स साउथ फ्लोरिडा जाते थे और वहां से ये कुकेन यूनाइटेड स्टेट्स की गलियों में पहुंच जाती थी। इस आइलैंड से हर रोज 5 से 7 प्लेन फ्लोरिडा जाते थे। इसके साथ साथ इस कार्टेल के पास 2 सबमरीन्स भी थी। इन सबको अगर इकट्ठा किया जाए तो हर रोज लगभग 15 टन कोकीन यूनाइटेड स्टेट्स में स्मगल होती थी। ये 2 हाथियों के वजन के बराबर है। ये कार्टेल यूनाइटेड स्टेट्स की 80 से 90% कोकेन सप्लाई और ग्लोबली 80% कोकेन सप्लाई को कंट्रोल कर रही थी। ये कार्टेल 1 किलो कोकेन $1000 में लेती थी और इसको स्मगल करने में इसके $4000 लगते थे। $5000 में आने वाली 1 किलो कोकेन की कीमत यूनाइटेड स्टेट्स में 50 से $70,000 होती थी। इसका मतलब ये कार्टेल एक दिन में $60 मिलियन रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। ये एक वीक में $420 मिलियन और एक साल में $22 बिलियन बनते हैं। वो इतना ज़्यादा पैसा बना रहे थे कि हर साल उन्हें $1000 के सिर्फ रबर बैंड्स लेने पड़ते ताकि वो अपने पैसों को ऑर्गेनाइज कर सकें। ये कंपनी इतना ज़्यादा पैसा बना रही थी कि इनके पास इसको स्टोर करने की जगह कम हो गई थी। उन्होंने इसको ओल्ड वेयर हाउसेज में रखना शुरू कर दिया था और कुछ पैसों को ज़मीन में दबाना शुरू कर दिया था। एस्कोबार के पास इतना पैसा आ गया था कि उसने अपना 10% ईयरली रेवेन्यू को राइट ऑफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना पैसा तो चूहों और पानी की वजह से ही खराब हो जाता था। ईयरली $2.2 बिलियन बनते हैं जो हर साल डिस्ट्रॉय हो रहे थे, लेकिन इसने एस्कोबार को बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया था। एस्कोबार ने एक दफ़ा $2 मिलियन को आग लगा दी सिर्फ इस वजह से कि उसकी बेटी को ठंड लग रही थी। इतना ज़्यादा रेवेन्यू को विजुलाइज करना वैसे तो मुश्किल है, तो आइए इसको हम एक कंपैरिजन से समझते हैं। एक कोलंबियन रेजिडेंट की एवरेज इनकम होती है $12,000 पर ईयर। इसका मतलब है कि 18,33,333 कोलंबियन की ईयरली इनकम को कंबाइन करें तो वो एस्कोबार की ईयरली इनकम बनती थी। यूनाइटेड स्टेट्स से कंपेयर करें तो वहाँ की ईयरली इनकम है 97,972। इसका मतलब है कि अगर एक यूएस रेजिडेंट 612 ईयर्स तक अपनी इनकम इकट्ठी करता रहे तो वो इतना पैसा कमा लेगा जितना मेडलिन कार्टेल एक दिन में बना रही थी। इसकी ईयरली इनकम तक पहुंचने के लिए 2.2 मिलियन रेजिडेंट्स को अपनी ईयरली इनकम इकट्ठी करनी पड़ेगी। एस्कोबार की नेटवर्थ $30 बिलियन थी। ये इतनी थी कि 2016 की पैराग्वाय की इंटायर जीडीपी के बराबर थी, जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 6.7 मिलियन थी। अगर ये कंपनी आज के दिन भी होती तो ये फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 129 पोजीशन पर होती। एस्कोबार कार्टेल 3500 मर्डर की भी वजह थी, जिसमें से सिर्फ मेडलिन के 500 पुलिस ऑफिसर्स थे। एस्कोबार को 2 दिसंबर 1993 में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और उसकी कंपनी मेडलिन कार्टेल और उसकी सारी वेल्थ भी उसी के साथ खत्म हो गई। एस्कोबार अपने वक्त का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल मैन था। उसका इन्फ्लुएंस आज के पॉप कल्चर और टीवी शोज पर भी हमें नजर आता है। तो वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलना।